हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट वीडियो है, मतलब 19.1। आज के वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ फॉर्मूलाज करेंगे और साथ में क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और उसी के साथ में मैं आपको फॉर्मूला भी समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हम लोग को प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है और कितना परसेंट लॉस हुआ है। तो उसके लिए हम लोग को प्रॉफिट पता होना चाहिए या फिर लॉस पता होना चाहिए। तो इस चीज़ को पहले मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस 600 है और सेल्स प्राइस 800 है। मतलब हम लोगों ने कोई सामान को खरीदा है 600 में और बेचा है 800 में। तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 600 है और सेल्स प्राइस जो है वो 800 है। मतलब खरीदा 600 में, बेचा 800 में। तो हम लोग को प्रॉफिट हुआ है कितना, 200 का, है ना। हम लोग तो इसको ऐसे देख के बता दिए, लेकिन हम लोगों ने इसको किया कैसे, है ना। इसको हम लोगों ने किया होगा सेल्स प्राइस में से हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस को माइनस किया होगा, तो हम लोग का प्रॉफिट निकला होगा। तो यही तो हम लोग का फॉर्मूला है। ठीक है, यही हम लोग का फॉर्मूला होता है कि अगर प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, तो हम लोग का प्रॉफिट निकल जाता है। तो सेल्स प्राइस है कितना, 800, तो यहाँ पर 800 लिखेंगे, और कॉस्ट प्राइस है 600, तो यहाँ पर 600 लिखेंगे। तो हम लोग का निकलेगा कि 200 रुपीज़ का हम लोग को प्रॉफिट हुआ है ना। अब देखिए, ये तो आप कर लिए, प्रॉफिट आप निकाल लिए। एक लाइन यहाँ पर बीच में आपको ये दिखाना होगा कि सेल्स प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। देखिए, इस साइन का मतलब होता है, ये साइन उस तरफ लगता है जिस तरफ ज़्यादा होता है। तो सेल्स प्राइस ज़्यादा था तो इस सेल्स प्राइस की तरफ इसका फेस है, लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता तो ये इस तरफ होता। ठीक है, तो अगर ये सेल्स प्राइस ज़्यादा है तो हम लोग का प्रॉफिट होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता तो साइन इस तरफ होता तो हम लोग का लॉस होता। तो हम लोग उस टाइम लॉस निकालते हैं, लेकिन अभी हम लोग का प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग प्रॉफिट निकालें। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है जो हम लोग परसेंटेज पढ़े थे। तो जैसे परसेंटेज निकालते थे वैसे ही है। नीचे में हम लोग टोटल लिखते थे और ऊपर में हम लोग लिखते थे जो भी हम लोग को निकालना होता था। तो हम लोग को प्रॉफिट निकालना है तो हम लोग प्रॉफिट लिखें, और टोटल हम लोग का कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस में से प्रॉफिट हुआ है ना। कॉस्ट प्राइस 100 मतलब 600 था और 800 में बेचें, तो 600 कॉस्ट प्राइस था, इसीलिए 800 में बेचें तो प्रॉफिट हुआ है ना। तो वही चीज़, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ है 200 इंटू 100, और कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस है हम लोग का 600, तो नीचे में 600। अब 10 से 10 गया, 10 से 10 गया। ठीक है, और ये बच गया अभी हम लोग का 200/6। इसको काटेंगे तो ये आएगा 3 पॉइंट, फिर इधर चलेगा 2, फिर 3 आ जाएगा, मतलब वही आएगा 33.33 ऐसे करके। ठीक है, मतलब इसका 33.33%। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये प्रॉफिट का था। आगे में क्वेश्चन अगर सेल लॉस का होगा तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसको लिख लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें 2 बोल रहा है कि हम लोग का कॉस्ट प्राइस जो है वो, मैं देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा आप लिखिएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ है, और जो सेल्स प्राइस है वो कितना है, 47.50। ठीक है, इतना है। तो इसमें अब बताइए कि सेल्स प्राइस बड़ा है कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है।
इसमें कॉस्ट प्राइस बढ़ा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 50 रुपीज़ है, तो इसमें कॉस्ट प्राइस बढ़ा है। इसका मतलब कि हम लोग को क्या हो गया है, लॉस हो गया है। ठीक है, देखने में लग रहा है कि जो चीज़ हम लोगों ने 50 रुपये में खरीदा उसको हम लोग 47 रुपीज़ और 50 पैसा में बेच दिए, तो हम लोग का लॉस हो गया। तो वो चीज़ हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। ठीक है, उल्टा हो जाएगा क्योंकि जो ज़्यादा होगा उसी में से तो हम लोग माइनस करेंगे ना। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर ज़्यादा है तो उसमें से माइनस कर रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग का कितना है 50 रुपीज़ माइनस सेल्स प्राइस कितना है 47.50। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 2.50। ठीक है, इतना रुपीज़, मतलब 2 रुपये 50 पैसे का नुकसान हो गया हम लोग को। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग अब निकालना होगा लॉस परसेंटेज, क्योंकि लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो इस चीज़ को हम लोग लॉस कितना हुआ है 2.50 इंटू 100 तो 100 और कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 50 रुपीज़, तो यहाँ पर 50 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 0 से 1 0 गया और 5 से 10 गया 2 बार में, मतलब हम लोग का आया 2.50 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो 2.50 और 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2 0 और ये हो जाएगा 2 5 10 0 1 2 2 4 और 1 5। ठीक है, और यहाँ पर डेसिमल कितने के बाद में है, 1 नंबर और 2 नंबर, मतलब 2 के बाद में डेसिमल है। तो हम लोग भी यहाँ पर जो डेसिमल लगाएंगे वो 2 के बाद में लगाएंगे, मतलब यहाँ पर लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है 5.00, तो इसको हम लोग सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ठीक है, सिर्फ 5%। ठीक है, तो 5% का हम लोग को लॉस हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना था, तो आप लोग देख लीजिए और कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, किसी चीज़ में। तो ये था सेकंड नंबर। तो चलिए इसके बाद थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 50 पैसा है और सेलिंग प्राइस जो है वो 75 पैसा है। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये थर्ड नंबर का है। थर्ड नंबर में जो कॉस्ट प्राइस है वो है 50 पैसा और जो सेल्स प्राइस है वो है 75 पैसा। तो इसमें अब सेल्स प्राइस बढ़ा है कि कॉस्ट प्राइस बढ़ा है, कौन बढ़ा है, सेल्स प्राइस बढ़ा है ना, क्योंकि वो तो 75 पैसा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले प्रॉफिट, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं निकालता हूँ प्रॉफिट, और प्रॉफिट निकालते कैसे है, सेल्स प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, सेल्स प्राइस कितना है हम लोग का 75 पैसा, तो 75 पैसा माइनस 50 पैसा, तो इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 25 पैसा। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रॉफिट निकल गया। प्रॉफिट निकल गया तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो चलिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट। देखिए, आप जब भी क्वेश्चन बनाए ना, फॉर्मूला को आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको वो बहुत दिन तक आपको याद रहेगा। और कोशिश करिए कि याद तो करिए ही नहीं, उसको समझ लीजिए। अगर समझिएगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और बिल्कुल ईजी है। अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट और नीचे में कॉस्ट प्राइस है ना, और ऊपर में अगर परसेंटेज निकाल रहे तो इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा, बस नॉर्मल है ना। तो चलिए प्रॉफिट हुआ है 25 पैसा का, तो 25 लिख देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, और नीचे में कॉस्ट प्राइस कितना है 50 पैसा, तो 50 लिख देते हैं। अब 50 और ये 100 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ ऊपर में क्या बचा है 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 50। ठीक है, तो 50%। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंट, हो गया हम लोग का 50%। ठीक है, तो ये रहा थर्ड का, तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आगे का सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एन आर्टिकल वॉज ब्रॉट एट ₹25। एक सामान को खरीदा गया है जो कि 25 में हम लोगों ने खरीदा है, एंड सोल्ड एट 30 रुपीज़, और उसको 30 रुपये में बेच दिया है।
फाइंड द परसेंटेज एट प्रॉफिट, तो हम लोग को जो प्रॉफिट हुआ है वो उसका परसेंटेज निकालना है ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे हम लोग निकालना है। इसका मतलब क्या, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये 3 नंबर का है, थर्ड नंबर का। देखिए इसमें जो 2 नंबर है वो मैं इसलिए नहीं इसमें क्वेश्चन में लिया हूँ क्योंकि वो थोड़ा अलग था। मैं आपको वो वाला क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो थर्ड नंबर में क्या है, तो इसमें पहले लिख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हम लोग कितना है 25 रुपीज़ और सेल्स प्राइस कितना है, सेल्स प्राइस है 30 रुपीज़। तो इसमें से बड़ा कौन है, सेल्स प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब हम लोग को हुआ होगा प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट निकालते हैं, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल्स प्राइस कितना है, सेल्स प्राइस है 30 रुपीज़, 30 माइनस 25 ये आएगा 5 रुपीज़, ठीक है। तो 5 रुपीज़ का हम लोग को प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू वही लिखेंगे प्रॉफिट इंटू 100 और नीचे में हम लोग लिखेंगे सेल्स प्राइस, ठीक है। लेकिन इससे पहले तो हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ही बोला गया है कि प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस हम लोग को निकालना है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि सेलिंग प्राइस में निकालना है तो सेलिंग प्राइस पे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहेगा तो हम लोग कॉस्ट प्राइस में निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रॉफिट हुआ था हम लोग को 5 रुपये का और इंटू 100 और सेल्स प्राइस कितना है, सेल्स प्राइस है 30 रुपीज़, तो यहाँ 30 लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो 1 0 से 1 0 गया और ये हो गया 50/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए 1 हो गया उधर 16.66 आएगा, हाँ। तो ये आएगा 16.66%, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है ए मैन परचेज एन आर्टिकल एट ₹5,400 एंड सोल्ड एट ₹4,500। एक आदमी जिसने एक सामान को खरीदा है 5,400 में और उसको बेच दिया है 4,500 में। तो फाइंड द परसेंटेज लॉस, तो उसको कितने का लॉस हुआ उसका परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है जैसे ऊपर में लिखा था कि फाइंड द परसेंटेज एट प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो हम लोग जो नीचे में जो लेते थे, अभी जो लिए थे सेलिंग प्राइस, उसकी जगह सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे, कॉस्ट प्राइस ले सकते हैं, है ना। तो कॉस्ट प्राइस लेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि हम लोग को गिवन क्या क्या है, उस चीज़ को लिख लेते हैं। तो हम लोग का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 5,400 और जो सेलिंग प्राइस है वो है 4,500, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें सेलिंग प्राइस बड़ा है कि कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को लॉस हुआ होगा। अब लॉस हुआ है तो हम लोग को लॉस निकालना पड़ेगा। तो लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, है ना, ये चीज़ होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 5,400 माइनस सेल्स प्राइस कितना है 4,500। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 900, मतलब 900 रुपीज़ का हम लोग को लॉस हो गया है। अब लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। बस प्रॉफिट की जगह पर लॉस लिखें और कुछ चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम है सब, ठीक है। तो लॉस कितने का हुआ है 900 रुपीज़ का, 900 इंटू 100 और कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 5,400, ठीक है। 2 0 से 2 0 गया और ये कट जाएगा, इसको काट देते हैं हम लोग 9 के टेबल से। तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 6, ठीक है। और ये अभी हम लोग का हो गया है 100/6 और इसको अगर काटेंगे तो आएगा 16.66%
आना चाहिए। इस चीज़ को चलिए मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, ताकि आप अगर इस चीज़ को ना समझ रहे हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ को मैं आपको बता भी दूँ, ठीक है। तो 6 को करेंगे 1 बार में, तो ये आएगा 6, बचेगा 4, यहाँ से 0 उतरेगा। 6 के टेबल में 40 आता नहीं है, लेकिन 6 बार में 36 तो आता है। फिर बचेगा 4, फिर यहाँ पर डेसिमल देंगे तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर 6 देंगे तो यहाँ 36, फिर यहाँ पे फिर 4 बचेगा। ये बार बार बचता रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर 2 बार 6 लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग का इसीलिए आंसर हो गया 16.66, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आपको इस समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, इसको भी मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लिख लीजिए। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, ए मैन परचेज ए टीवी सेट फॉर ₹3,100। एक आदमी है जिसने टीवी खरीदा है 3,100 रुपये में, एंड इनकर्ड ₹100 एज ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन दैट सेट। और उस टीवी पे उसको 100 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा करवाना पड़ गया। अब एक्स्ट्रा खर्चा कुछ भी हो सकता है, क्या पता ट्रांसपोर्ट का, लाने वाने में, या फिर सेट करने में, किसी भी चीज़ में उसको खर्चा लगा होगा, तो वो 100 रुपये उस पर एक्स्ट्रा लगा है। ही सोल्ड इट फॉर 4,000, और उसने उस टीवी को 4,000 रुपीज़ में बेच दिया है। फाइंड हिज परसेंटेज गेन। दी गेन या फिर प्रॉफिट दोनों सेम हैं, ठीक है। तो इतना आप टेंशन मत लीजिएगा कि यहाँ पर गेन लिखा है तो क्या निकालना है, हम लोग को प्रॉफिट ही पूछा है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को गिवन है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 3,100 प्लस 100 रुपीज़ और है। मतलब जो हम लोग का कॉस्ट प्राइस होगा उसमें हम लोग एक्सपेंसेस को भी ऐड करते हैं, ठीक है। मतलब जो ये 3,100 है और ये 100, ये दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका तो वो रुपए लगा ही है, 3,100 भी लगा है और 100 भी लगा है, तो कॉस्ट प्राइस ये दोनों होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 3,200 रुपीज़, ठीक है। तो टीवी का कॉस्ट परचेज प्राइस क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 3,200। कॉस्ट प्राइस और परचेज प्राइस दोनों सेम है, ठीक है, तो इतना टेंशन मत लीजिएगा। और सेलिंग प्राइस, उसको बेचा कितना में उस टीवी को? उसको बेचा है वो 4,000 में। अब इसमें से बताइए कि सेलिंग प्राइस बढ़ा है कि कॉस्ट प्राइस बढ़ा है? सेलिंग प्राइस बढ़ा है ना, तो क्या होगा हम लोग का? प्रॉफिट होगा। तो हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग? सेल्स प्राइस में से हम लोग कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। तो सेल्स प्राइस कितना है? सेल्स प्राइस है 4,000 और माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 3,200। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 800। तो 800 रुपीज़ का हम लोग का प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। देखिए क्वेश्चन में वैसा कुछ नहीं लिखा है ना, जैसे कि 3rd नंबर में लिखा था कि सेलिंग प्राइस में निकालना है, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस ही लेंगे, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा सेलिंग प्राइस तो हम लोग सेलिंग प्राइस यहाँ पर नीचे में लिखेंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रॉफिट हुआ है हम लोग का 800 का इंटू 100। कॉस्ट प्राइस हम लोग का कितना है? कॉस्ट प्राइस है 3,200, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया और इसको काट देते हैं 8 के टेबल से, तो ये आएगा 4 और ये आएगा 100, और 4 को अगर 100 से काटेंगे तो आएगा 25, मतलब 25% का हम लोग को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, आपको इस समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।